हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल लॉ एंड नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एग्जाम के बारे में बात करने वाले। ऑब्वियसली इट इज़ सिविल जज, बट कौन सी स्टेट की। तो आज हम लोग हरियाणा जुडिशल सर्विसेज के बारे में जानने वाले हैं कि वो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट देने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। और उससे पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे बहुत सारे लेक्चर सीरीज़ चल रही है। जो भी रीसेंट नोटिफिकेशंस आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपके पास जल्द से जल्द वो पहुँचे। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो विद द हरियाणा जुडिशल सर्विसेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम की कि इस एग्ज़ाम के अंदर हम लोगों को इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसकी ऑफिशियल साइट क्या है, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, ये सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम 2020 हाइलाइट्स। ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है इनकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है हरियाणा का ही, हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट। आप सब लोग को पता ही होगा कि पंजाब और हरियाणा में दोनों क्लब करके एक ही हाई कोर्ट है उनका। ठीक है, तो यही इसकी कंडक्टिव बॉडी है एग्ज़ाम की। इस एग्ज़ाम का नाम क्या है? तो इस एग्ज़ाम का नाम है हरियाणा जुडिशल सर्विसेज सिविल जज एग्जामिनेशन। ठीक है, इसकी ऑफिशियल साइट आपको ये वीडियो में दिख ही रही है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि इसका जो एप्लीकेशन मोड है, हम लोग को इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जब इसकी एग्ज़ाम होती है वो ऑफलाइन मोड होती है कि आपको सेंटर पे जाकर वहाँ पे आपको अटेम्प्ट देना पड़ता है, वहाँ जाकर आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, प्रीलिम्स, मेन और फिर पर्सनल इंटरव्यू, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। अब बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो। हरियाणा जुडिशल सर्विसेज एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि वो एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। हमारे लॉ एंड नॉलेज में अभी एमपी सीजे का भी डला है, फिर राजस्थान सीजे की भी चीज़ें डली हैं, और भी बहुत सारी स्टेट्स के बारे में हम लोग आपके पास पहुंचा रहे हैं कि क्या क्या सिलेबस है। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट दैट एज वेल। अब बात करते हैं इसकी दूसरी कंडीशन की। सबसे पहली बात तो हमको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फिर दूसरी है कि जो कैंडिडेट है वो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी एक डिग्निफाइड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सो लेट अस रीड दैट। Candidates must be graduate in law from a university established by law in Haryana or by the another university of India recognized for this purpose by the governor। जो यूनिवर्सिटी है वो गवर्नर के थ्रू रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, या फिर लाइक हरियाणा की तो होनी ही चाहिए, और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है वो भी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए गवर्नर के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी थर्ड कंडीशन की, जो एज क्राइटेरिया होता है। तो मिनिमम 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन तो आता ही है हरियाणा के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए, और इवन देयर इज एज रिलैक्सेशन फॉर SC एंड ST फॉर अराउंड 5 ईयर्स। मतलब जहाँ आपकी 42 है तो 43, 44, 45, 46, 47, 47 तक, लाइक 47 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC और STs को बिलोंग करते हैं, लाइक कोई बैकवर्ड कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद इवन जो वुमेन्स ऑफ हरियाणा है, जो जिनका डाइवोर्स हो चुका है, जिनको मेंटेनेंस मिल रहा है फ्रॉम हर हस्बैंड, और वो भी सिविल कोर्ट के थ्रू ये ऑर्डर दिया गया कि उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड होगा, तो वो जो वुमेन्स हैं उनके पास भी 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में। मतलब लाइक 47 तक यू कैन अप्लाई फॉर दैट एग्जामिनेशन। क्लियर? मूविंग फर्दर, दैट व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन। सो एट दिस स्टार्टिंग पॉइंट आई टोल्ड यू दिस एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 3 phases: prelims, mains and the personal interview. So that is the exactly pattern of this examination. Clear about it? Moving further, that what is now preliminary exam. अब हम इसको डिटेलिंग में पढ़ते हैं कि प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या, पर्सनल इंटरव्यू में क्या आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे प्रिलिमिनरी एग्जाम की। तो प्रिलिमिनरी सेम मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई सा। फिर जो प्रीलिम की एग्जाम होगी वो आपके 2 घंटे की एग्जाम है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 घंटे की एग्जाम। उसके बाद
इसमें जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 125. ईच क्वेश्चन कंसिस्ट द मार्क्स 4 मार्क्स पर क्वेश्चन. ह्यूज थिंग राइट. मतलब टोटल एग्जामिनेशन आपकी कितने मार्क्स की हो गई? 500 नंबर की एग्जाम हो गई. 125 क्वेश्चंस पर क्वेश्चन 4 मार्क्स विच गिव्स यू टोटल और 500 मार्क्स. टोटल वो एग्जाम जो है वो आपकी 500 मार्क्स की होगी. पर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 125. ठीक है. लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट इस एग्जामिनेशन का कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है. वी हैव द क्लॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जामिनेशन. अब कितने नंबर कटेंगे? वो होते हैं 0.80. मतलब अगर हम फ्रैक्शंस में बात करें तो 1/5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर योर रॉन्ग आंसर. बट अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा है तो ऑब्वियसली देयर वुड बी नो नेगेटिव मार्किंग. यू विल बी अलॉटेड 0 फॉर दैट. ठीक है. लेकिन गलत कर दिया यहाँ तो गए नंबर. सो इसीलिए इस एग्जाम के लिए आप लोग को बहुत फोकस से, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है. एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है और एग्ज़ाम में बिल्कुल सही तरीके से हम लोग को उनके लिए अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक गलती नुकसान हो जाएगा 1/5 नंबर का. और आपको पता ही है हर एक नंबर इस एग्ज़ाम के लिए कितना मायने रखता है. ठीक है. फिर आता है अब बात करते हैं हम मेंस की. लेकिन प्रीलिम्स में एक और चीज़ बता दूं आपको कि प्रीलिम्स में जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है मेंस की तरह ही. देखो इस चार्ट में सब कंपेयर करा गया है. लेट्स लुक एट दिस चार्ट फर्स्ट. कैटेगरी प्रीलिम्स एंड मेंस क्या है? जो मेंस है हमारी वो सब्जेक्टिव टाइप होती है और जो प्रीलिम्स है वो हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप है. फिर पेपर कितने होते हैं? प्रीलिम्स में 1 होता है, मेंस में 5 होते हैं, क्योंकि आपको लिखना पड़ता है ना. ऐसे भी आते हैं, लॉज के सब्जेक्ट्स भी आते हैं. फिर नेम ऑफ द पेपर क्या होता है? जनरल नॉलेज है प्रीलिम्स में और लॉ के सब्जेक्ट. अब ये जो लॉ के सब्जेक्ट्स है वो एग्जैक्टली सेम है जो मेंस में आते हैं. ठीक है. मेंस में क्या क्या है? सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, सिविल लॉ 3. 3 कैटेगरीज में लॉ के सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया है. ठीक है. ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. फिर इंग्लिश और एक लैंग्वेज में भी आएगा. अब आप सोचोगे इंग्लिश तो लैंग्वेज ही है, तो नहीं, लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशंस भी आएंगे हिंदी टू इंग्लिश वाले. ठीक है. वो भी हम आगे देखेंगे. उसके बाद प्रीलिम्स के टोटल नंबर कितने हैं? 500. और इधर आते हैं 900. 900 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. फिर नेगेटिव मार्किंग. मेंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन प्रीलिम्स में है 1/5 0.80. ठीक है. कितने घंटे मिलेंगे? प्रीलिम्स के लिए आपके पास 2 घंटे हैं, मेंस के लिए आपके पास 3 घंटे हैं. ह्यूज राइट. अब एक और चीज, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ दिस एग्जामिनेशन. जस्ट रीड इट वेरी केयरफुली. नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द मेंस एग्जामिनेशन अनलेस ही और शी सिक्योर्स मिनिमम 150 मार्क्स. अब जनरल कैटेगरी को 150 तो लाने ही पड़ेंगे और SC/ST बैकवर्ड क्लासेस के लिए 100. ठीक है. In the prelim examination, the marks obtained in the prelim exam shall not be counted towards the final result. As always, prelims के मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में नहीं काउंट होते हैं. बस आपको मेंस में आने के लिए प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना जरूरी है. देन ओनली यू कैन स्टेप इनटू द मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है. अब बात करते हैं हमारे मेंस एग्जामिनेशन के लिए डिटेल में कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है. जो सिविल लॉ के 3 पेपर्स थे उनके अंदर हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं. तो मेंस एग्जाम है, उसमें कितने पेपर हैं हमारे? अभी हमने बोला था कितने पेपर हैं? 5 पेपर हैं. उसके बाद एक लास्ट फेज इसमें और है जो होता है इंटरव्यू का, पर्सनल इंटरव्यू. यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो. सो मेंस के अंदर क्या क्या है? मेंस में सबसे पहला पेपर है सिविल लॉ फर्स्ट. अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स है ये देख लेते हैं. CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पंजाब कोर्ट्स एक्ट, इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एविक्शन एक्ट 1973. ये सारे एक्ट्स पढ़ने. इसमें कुछ माइनर एक्ट्स भी हैं, कुछ मेजर एक्ट्स भी हैं, कुछ लोकल एक्ट्स भी. तो दे आर द कंबाइनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. राइट. मूविंग फर्दर टू अवर सिविल लॉ सेकेंड पेपर. अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? हिंदू लॉ, मोमेडियन लॉ, customary laws, law of registration and limitation. That are quite easy acts, right? Hindu law,
we all know. Mohammedan law, we have studied in college. And registration and limitation we have read it. So somewhere or the other, this civil law second paper is quite easy. But मेहनत कम नहीं करनी है, मेहनत खूब ही करनी है. सब में मेहनत अपन को जोरदार करनी है. And we law and knowledge are always there for you. Moving further to our civil law paper third. Indian Penal Code, IPC, Criminal Procedure Code, CRPC, and Indian Evidence Act. These three subjects are really major subjects. एक भी चीज़ आप इसमें मिस नहीं कर सकते, ठीक है. और आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारे चैनल पे इन तीनों की लेक्चर सीरीज चल रही है. गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वॉच दिस. अब बात करते हैं इंग्लिश. इंग्लिश में क्या आता है? ये हमारा है फोर्थ पेपर. इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश के एसेज लिखने, प्रेसीज लिखनी है, वर्ड्स और फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, करेक्शंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है. अब बात करते हैं लैंग्वेज. मैंने बताया ना मैं लैंग्वेज का आपको बताऊंगी. तो लैंग्वेज में आता है ट्रांसलेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी. इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना. सेम. फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोइट्री इन द सेम लैंग्वेज. एक्सप्लेन करना है, उसको समझाना है. कंपोजिशन लिखना है और ईडियम्स आ गए उसमें और करेक्शन आ गया. सेम यही चीज़ें वापस से. अब एक और चार्ट देखिए. इसमें आप लोगों को प्रॉपर बाइफर्केशन दिखेगा कि कितने मार्क्स का कौन सा पेपर है, कौन से लैंग्वेज का कितना वेटेज है. तो सबसे पहले सिविल लॉ के फर्स्ट पेपर की अभी हमने बात करी, तो उसमें 200 मार्क्स का पेपर है हमारा फर्स्ट पेपर. सिविल लॉ फर्स्ट इज इक्वल्स टू 200 मार्क्स. पेपर 2 सेम 200 मार्क्स. पेपर 3 200 मार्क्स. अब बात करते हैं इंग्लिश. इंग्लिश में हर एक एक चीज़ का बाइफर्केशन कितने अच्छे से दिया है आप लोग ये देखिए. ऐसे 100 मार्क्स, प्रेसिस 25 मार्क्स, फिर वर्ड एंड फ्रेजेस जिसे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं वो 25 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन 25 मार्क्स, करेक्शन 25 मार्क्स. इजंट इट वेरी इजी? गिव्स यू टोटल ऑफ 200 मार्क्स. मूविंग फर्दर, लैंग्वेज का क्या है? लैंग्वेज का 100 मार्क्स. तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे मेंस की, विच गिव्स अस द टोटल ऑफ 900 मार्क्स, ठीक है. अब हमारे इसकी लास्ट फ्रेज आती है. अगर आप लोगों ने ये दोनों एग्जाम प्रीलिम्स और मेन क्रैक कर ली, वेलकम टू द लास्ट स्टेज एंड द फाइनल स्टेज विच इज़ द इंटरव्यू. तो इंटरव्यू में क्या होगा? वो थोड़ी बहुत आपकी पर्सनल स्किल्स को भी देखेंगे कि आपकी पर्सनल स्किल्स क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी इंटेलिजेंस कितनी, और उस इंटरव्यू के मार्क्स होंगे 200 मार्क्स. ठीक है. और अगर इस भी इंटरव्यू को आपने क्रैक कर लिया, सो द पोजीशन इज ऑल योर्स. और फिर इवन लैंग्वेज में भी इन लोगों ने बाइफर्केशन दिया हुआ है. लैंग्वेजेस का देखें तो जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू हिंदी विच इज 20 मार्क्स. देन पोइट्री और पैसेजेस को जो एक्सप्लेन करना है विच गिव्स अस 30 मार्क्स. और कंपोजिशन लाइक ऐसे लिखना है, ईडियम और करेक्शन करना है, तो उसके भी नंबर दे के रखे हमें 50 मार्क्स. इवन इसका भी आपको बाइफर्केशन कितने अच्छे से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है. आप देखिए कितना अच्छे से इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है आप लोगों के लिए एग्जाम को कन्वीनियंट और इजी बनाने के लिए. अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कि रिसेंटली हरियाणा बोर्ड ने 13 जनवरी 2021 में एक नोटिफिकेशन निकाला है कि वैकेंसीज कितनी है. उन्होंने अप्लाई करने का ही बोल दिया, उन्होंने एप्लीकेशन डेट निकाल दी. तो गाइज द एग्जाम इज हियर, the applications is here. Now you can apply for this examination as soon as you will get this video. So go to the official site of the Haryana Judicial Service website and please apply for this exam. This is not very hard. बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी and you will just crack this examination. तो उन्होंने कितनी पोस्ट निकाली है वो देख लेते हैं. जनरल के लिए निकाली है 156, SCs के लिए निकाली है 40, BCA के लिए BCA बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्लासेस A के लिए निकालिए 21, बैकवर्ड क्लासेस B के लिए निकालिए 11, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए निकालिए 11, विच गिव्स अस द टोटल एंड एक्चुअल वैकेंसीज अराउंड 239. सो डोंट यू गाइज थिंक दैट आर ह्यूज वैकेंसीज फॉर यू गाइज? Isn't it that you can apply this exam and you can crack this exam? At the last, I really want to say the last thing. Work so hard. सीरियसली आप लोग इतनी मेहनत कीजिए, दिन क्या रात कुछ पता नहीं चलना चाहिए. क्योंकि अगर आप लोगों को आखिरी में सक्सेस चाहिए कि आप दिन रात उस पोजीशन को एंजॉय करें, एक रेप्यूटेड पोजीशन लें,
इंजॉय करें अपनी लाइफ। सो अभी दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन इज very important and it is very easy. So all the best guys, go and apply for this exam, study hard. We law and knowledge are always there for you. There are many subjects, so go and watch all of them, ask your doubts. We are always there to answer your doubts. हमारे वीडियोस के नीचे आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है जल्दी से उस क्वेश्चन लिखिए, हम लोग उसका रिप्लाई करके आपको आंसर देंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।